होगा, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, नक्सल प्रभावित ट्राइबल क्षेत्रों में ITI और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए। साथ ही कई एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी प्रारंभ किए गए। इनसे शिक्षा और रोजगार का एक ऐसा ब्रिज बना है जिससे हजारों यूथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी से स्वाभाविक रूप से वो जुड़ रहे हैं। यही तो अल्लूरी जी का सपना था, ट्राइबल एरिया देश के बाकी क्षेत्रों से और मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से वह जुड़े, और अब उनका सपना हम सभी मिलजुल कर साकार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं यही अल्लूरी सीताराम राजू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए जब हम विकास की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जंगलों में वो पढ़े बड़े, जंगलों के लिए और उस पर रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने दिल से काम किया है। उन्होंने हमें सिखाया कि नेचर के साथ बराबर संतुलन बनाकर ही हमको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इसलिए हमें अपने ट्राइबल एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को भी अपनाना होगा, जिसकी तरफ हमारी सरकार तेजी से काम भी कर रही है। जैसे बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्री, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएं जो इन्वायरमेंट को नुकसान भी न पहुंचाएं और साथ ही साथ रोजगार भी दें। साथियों, जब हम अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन को देखते हैं, साथियों जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा है, इसलिए अल्लूरी गारू के जीवन की राह उनकी एक डीप मॉरल अंडरस्टैंडिंग से गाइडेड थी। वे इस बात की बहुत अच्छी तरह समझ रखते थे कि कब धैर्य रखना है और कब धर्म का पालन करना है और कब कर्म करना है, इसको अच्छी तरह से वह समझते थे। कुछ इसी तरह की समझ हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों में भी है। जब पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की आतंकवादियों के द्वारा हत्या की गई तो हमने धैर्य, धर्म और कर्म इन तीनों का परिचय दिया और उन्होंने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों को